हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग जाने वाले हैं महेश्वर, जो कि है मध्य प्रदेश में। यह बहुत ही एक सुंदर शहर है जो कि नर्मदा नदी के किनारे बनाया हुआ है। अगर कोई महेश्वर घूमना चाहता है तो यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। महेश्वर जाना जाता है उसके सुंदर घाटों के लिए, महेश्वर जाना जाता है उसकी खूबसूरती के लिए, महेश्वर जाना जाता है माँ अहिल्याबाई होलकर के लिए, महेश्वर जाना जाता है माँ नर्मदा नदी के लिए, महेश्वर जाना जाता है माहेश्वरी सारीस के लिए। अगर आप महेश्वर आने का प्लान कर रहे हैं तो महेश्वर आने के लिए सबसे पहले आपको इंदौर आना पड़ेगा। इंदौर से महेश्वर की दूरी 95 किलोमीटर्स की है, जिसको पार करने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। इंदौर आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं, जैसे कि कार, बस, टैक्सी या एरोप्लेन, क्योंकि इंदौर में अपना एयरपोर्ट भी है। आप वहाँ पहुँचकर वहाँ से महेश्वर के पहुँच सकते हैं। तो चलिए महेश्वर के बारे में जानते हैं और इसकी खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। हेलो दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी जस्ट हम लोग होटल से निकले हैं। और जो बाहर का मौसम है वो काफ़ी ठंडा हो रहा है और बहुत ही सुहावना लग रहा है। इस समय कुछ लोग आप देख सकते हैं जो कि इधर उधर टहल रहे हैं और महेश्वर फोर्ट की तरफ और जा रहे हैं। जिस रास्ते को हमने चूज़ किया है यह महेश्वर फोर्ट का बैक गेट का रास्ता है। महेश्वर फोर्ट का एक फ्रंट गेट का रास्ता भी है जहाँ से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट ऑफ महेश्वर फोर्ट की यहाँ पर जो है कोई भी एंट्री फीस नहीं है, यह टोटली फ्री है। हम लोग आज जब जाने वाले हैं यहाँ पर तो उस टाइम पे वीकेंड का दिन नहीं है, इसीलिए हमको थोड़ी सी कम भीड़ मिल रही है। लेकिन अगर आप वीकेंड को यहाँ पर विज़िट करते हैं तो आपको थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा मिलेगी। और सुबह के समय जो है इस फोर्ट में भीड़ कम होती है। अगर आप दोपहर के समय यहाँ पर आते हैं तो आपको थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा मिलती है। तो चलिए देखते हैं महेश्वर फोर्ट। होटल के एक हिस्से में अहिल्याबाई हेरिटेज होटल भी है, जिसमें ऑनलाइन बुकिंग के ज़रिए आप रूम ले सकते हैं। जिनके पास ऑनलाइन बुकिंग होती है वही केवल उस होटल में एक्सेस पा सकते हैं। महेश्वर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू स्टे और वीकेंड में रिलैक्स करने के लिए तो बहुत ही एक अच्छी लोकेशन है। अगर आप देखेंगे तो आपने बहुत सारी मूवीज़ के अंदर महेश्वर को देखा होगा, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग महेश्वर के अंदर ही हुई है। जिसके कुछ क्लिप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें अशोका है, मणिकर्णिका है, दबंग 3 है, जिनकी शूटिंग यहाँ पर हुई है। मूवीज़ के अंदर ये प्लेस महेश्वर नहीं जबकि बनारस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके जो घाट बने हुए हैं वो बनारस के घाटों जैसे दिखते हैं। लेकिन ये बनारस नहीं दोस्तों, ये है महेश्वर। महेश्वर के मेन गेट से निकलते ही महेश्वर का घाट आ जाता है, जहाँ पर आप माँ नर्मदा नदी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारे के सारे रिचुअल्स होते हैं जो कि आप किसी तीर्थ स्थान में जाकर देखते हैं, जैसे कि हरिद्वार, बनारस, काशी। चलिए थोड़ा सा महेश्वर फोर्ट के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं इसकी खूबसूरती के बारे में और इसके हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। महेश्वर फोर्ट या अहिल्याबाई फोर्ट, ये अहिल्याबाई ने ही बनवाया था, जो कि एक मराठा रूलर थी। और उन्होंने अपना शासनकाल महेश्वर में 1767 से लेकर 1795 तक यहाँ पर उन्होंने अपना रूल चलाया था। यही वो महारानी थी जिन्होंने अपने कैपिटल को इंदौर से मूव करके महेश्वर लेके आ गई थी। पति और अपने ससुर के मरने के बाद बहुत सारे जो शत्रु देश थे या शत्रु राज्य थे, उनकी नज़र इंदौर पर थी, वो उस पर अटैक करना चाहते थे। तो उसको बचाने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी को महेश्वर शिफ्ट कर दिया। महेश्वर से दक्षिण का गेटवे खुल जाता था। किसी भी मुसीबत की स्थिति में, किसी भी युद्ध की स्थिति में वो जो है मराठा साम्राज्य या मराठा रूलर्स को अप्रोच कर सकती थी, और जिससे कि वो अपने महेश्वर राज्य की रक्षा कर सकें। जैसे ही हम लोग फोर्ट के अंदर पहुँचे, हमने देखा कि एक क्लासिकल डांसर अपना डांस परफॉर्मेंस कर रही थी और वो साथ में अपना रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। तो वी वर हैप्पी कि हमने उसका डांस परफॉर्मेंस हमें देखने का मौका मिला और वी हैव एंजॉयड अ लॉट। दोस्तों, अगर आप भी जल्दी फोर्ट पहुंच जाएं तो हो सकता है कि आप भी हमारी तरह लकी हों
और आपको भी ऐसे किसी आर्टिस्ट का डांस परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, वो भी महेश्वर के फोर्ट के अंदर। एक बढ़िया से डांस परफॉर्मेंस के बाद दोस्तों चलिए चलते हैं नर्मदा के घाट पर और वहाँ के नज़ारों को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर मछलियों के चारा के लिए भी इंतज़ाम है। आप वहाँ पर किनारे पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग मछलियों के चारा लेके बैठे रहते हैं, तो आप उनसे ले सकते हैं और आप मछलियों को चारा यहाँ पर खिला सकते हैं। नर्मदा के बैंक पे बहुत सारी मछलियाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो आप जैसे जैसे वहाँ पर चारा डालेंगे तो आपको वो ऊपर आती हुई नज़र आएंगी। दोस्तों अभी हम घाट के दूसरी तरफ जाने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग जो है नर्मदा स्नान करेंगे और वहाँ से देखेंगे महेश्वर फोर्ट का अद्भुत नज़ारा। इट इज़ रियली अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। और अगर आप यहाँ पर बोट का मज़ा लेना चाहते हैं तो करीब 8 लोगों के लिए करीब 1000 या 1100 रुपये का चार्जेस है, जो आप दे के इस रिवर पे आप उसका एंजॉय कर सकते हैं और इस बोट का आप आनंद उठा सकते हैं। और क्योंकि बोट से देखने पर इस फोर्ट का नज़ारा कुछ अलग ही नज़र आता है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप डेफिनेटली जो है बोट का मज़ा लें और यहाँ से एक व्यू देखें। किले में मराठा आर्किटेक्चर, राजपूत आर्किटेक्चर और मुग़ल आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलती है। यह अंदर से बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर आप दोनों तरफ देखेंगे कि बहुत सारे जो है शिव टेम्पल बनाए गए हैं, क्योंकि अहिल्या देवी जो है शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और वो हमेशा अपना जो न्याय जो है शिव के लिंग को हाथ में रखकर किया करती थी। महेश्वर फोर्ट में कुछ और नई चीज़ें देखने को है, जैसे कि राजवाड़ा। यहाँ पर देवी अहिल्याबाई न्याय किया करती थी। वो बहुत ही एक सिंपल सी गादी में बैठती थी, जहाँ पर उनके दरबारी बैठा करते थे और फरियादी आते थे जिनका वो न्याय करती थी, और वो एक न्यायप्रिय शासक थी। उन्होंने हमेशा अपना जीवन जो है लोगों की भलाई में अर्पित किया। उसके अलावा यहाँ पर देव पूजा और स्वर्ण झूला वाली जगह भी हैं, जहाँ पर वो शिव जी की पूजा किया करती थी। देवी अहिल्याबाई ने ही मैसूर से कारीगरों को बुलाकर यहाँ पर महेश्वर में उन्होंने स्थापित करवाया, जिससे कि इंडियन हैंडलूम को बढ़ावा मिल सके, लोगों को रोज़गार मिल सके। और आज भी उनकी जो माहेश्वरी साड़ीज़ हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी भी उनके वंशज रेवा सोसाइटी के अंडर उसको चला रहे हैं। वो साड़ीज़ आपको 1000 से लेकर 20,000 रुपीज़ के बीच में आसानी से मिल सकती है और ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। अभी हम जा रहे हैं सहस्त्रधारा। महेश्वर से सहस्त्रधारा की दूरी करीब 8 किलोमीटर की है। आप ये सफ़र बोट के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। एक कहानी प्रचलित है कि नर्मदा नदी को सहस्त्र भागों में डिवाइड कर दिया गया था, इसीलिए इसको सहस्त्रधारा कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे रॉक्स हैं
और सनसेट के टाइम पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है। यहाँ पर पानी का फ्लो तेज़ है, आप यहाँ पर बोट पर जा सकते हैं। दोस्तों, सहस्त्रधारा जाने के रास्ते में आपको एक 10वीं शताब्दी का शिव टेम्पल मिलेगा जिसका नाम है बानेश्वर टेम्पल। अगर आप बानेश्वर टेम्पल पहुंचना चाहते हैं तो आप वो केवल बोट के ज़रिए ही आप वहां पर पहुंच सकते हैं। वह एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। चलिए दोस्तों, अब आपको हम लेके चलते हैं अपने होटल रूम में। हमने जो है होटल रूम लिया है लाबूज़ के अंदर। लाबूज़ एक कैफ़े है, लेकिन उनके पास 4-5 रूम्स भी हैं और जो सबसे ऊपर वाला रूम है टॉप पे, वो सबसे अच्छा है। ये जो रूम्स हैं, ये लाबूज़ कैफ़े पूरा आपका जो फोर्ट है उसी का एक हिस्सा है और यहाँ से फोर्ट के अंदर जाने के लिए काफ़ी नज़दीक का रास्ता है। इस रूम से आपको पूरे शहर का एक बहुत अच्छा सा व्यू मिलता है और यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है। ऑल्दो हम लोग जब महेश्वर गए थे तो महेश्वर में हम नर्मदा रिट्रीट पे भी रुके, लेकिन यहाँ पे रुकने का अपना ही एक अलग मज़ा है। तो चलिए आप मेरे साथ देखिए और एंजॉय कीजिए किस तरीके का यहाँ का रूम है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और महेश्वर की तरह हम मिलते हैं किसी दूसरे प्लेस में जहाँ पर हम दोबारा से कोशिश करेंगे कि आपके पास अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन और बेस्ट वीडियोस लेके आ पाएँ। चलिए बाय, थैंक यू।